लिखी तो कहा हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे चला गया। हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे चला गया। तो इस्लाम नाम के एक आदमी पीछे बैठ रहा है, सोचिस कह रहे का मौलाना हमको पहचाना थे कहा हो। तो पीछे से उठ के आए कि बीच में बैठ मौलाना साहब को आ जाने का है, उठ के बैठा है। थोड़ी देर बाद फिर यही सोच सोच के मौलाना कहने लगे हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे हो गया। तो बीच से उठ के आगे आए। थोड़ी देर बाद मौलाना साहब ने फिर यही हालात देख के अफसोस किया हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे चला गया। तो खड़ा होगा कहे इसका मौलाना अब तुमने खोपड़ी बैठ जी, पीछे रहन बीच में, बीच से आगे आए न भूखा तो पीछे चला गया। हमको लगता है वाकई हमारे इस्लाम अली भाई सुन चुके हैं, इसीलिए ना आगे पीछे ना पीछे बैठे, ये बगल में बैठे। आज नबी की मिलाद की महफिल होती है। इसी महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया। दिरहम इस ज़माने में या 300 रुपया समझ लो। जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। ऐ लोगों आज ये उर्स की महफिल है, उर्स ही है ना किसी का। आप लोग बात न करो भैया। देखिए मरते तो सब लोग हैं, लेकिन उर्स उन्हीं का मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया। उर्स उन्हीं का होता है। और मौत तो सबको आती है, आएगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, ऐ मेरे बंदे तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत तुमको पकड़ेगी। मौत तुम तक आनी है। वलो कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, फिर भी मौत तुम तक आएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था। एक शख्स मलकुल मौत के पास, एक शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा अल्लाह के नबी वो मलकुल मौत खड़ा है, घूर घूर के मुझे देख रहा है। आप हवा को हुक्म दे दो कि हवा मुझे उड़ा के हिंदुस्तान में डाल दे, ताकि मलकुल मौत मेरी रूह न निकाल पाए। सुलेमान पैगंबर हवा की भी बादशाह थे, जिन्नातों की भी बादशाह, चरिंद परिंद के बादशाह, इंसानों के बादशाह। इको बंद कर दो भैया। कहा हवा को हुक्म दे दो कि मुझे उड़ा ताकि निकल पाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया तो उस आदमी को हवा ने उड़ा के हिंदुस्तान में डाल दिया। तब मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर आपका बहुत एहसान हुआ। कहा क्यों? कहा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि इसकी रूह हिंदुस्तान में निकालना, और जब मैं आया तो हिंदुस्तान से बाहर था। मैं परेशान था इसकी रूह निकालूं कैसे, हुक्म इलाही है हिंदुस्तान में निकालने का और ये बॉर्डर से बाहर है। आपने हिंदुस्तान पहुंचा दिया, अब मेरे लिए आसानी हो गई, अब उसकी रूह निकाल लूंगा। मलकुल मौत आए और उसकी रूह निकाल लिया।
इंसान को पता नहीं है कि कहाँ मौत आएगी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह लुक़मान में फरमाता है, मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि कहाँ उसको मौत आएगी। बहरहाल मौत का फरिश्ता हम तक तुम तक आएगा। अब हमारे तुम्हारे यहाँ मौत का फरिश्ता आता है, हमको आपको पता नहीं चलता, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत गए थे रूह निकालने, गए सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते अभी दीन का तमाम काम बाकी है और तू रूह निकालने आ गया। खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को तो उसकी आंख बाहर आ गई। वापस हुआ बारगाह मौला में, अर्ज करते हैं फरिश्ते के अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें निकल आई। कहते अभी दीन का काम बाकी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये उसके साथ सलूक किया तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से कहा, जाओ मेरे पैगंबर मूसा से कह दो कि अभी अगर मरना नहीं चाहते हैं, जीना चाहते हैं,